अपने अंदाज, आवाज और अपनी अदाकारी के बाइस लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अदाकार शफी मोहम्मद शाह का शुमार टेलीविजन के वर्सटाइल फनकारों में होता है। संजीदा और रौबदार किरदारों के लिए मशहूर मिलनसार हंसमुख शख्सियत के मालिक अदाकार शफी मोहम्मद ने न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों में अपनी लाजवाब अदाकारी से नाजरीन को अपना मद्दाह बनाया, बल्कि मुतअद्दिद फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखाए। शफी मोहम्मद शाह ने उर्दू और सिंधी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी वजह शोहरत छोटी स्क्रीन पर निभाए गए किरदार बने और वो अपने काम की बदौलत लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। आवाज और चेहरे के तासुरात पर भरपूर अबूर और अदाकारी के तमाम रमूज से मुकम्मल वाकफियत रखने वाले मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद का ताल्लुक अंदरून सिंध के गांव कनियारों से था, जहां 1949 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एमए और हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल कर रखी थी। फनी करियर का आगाज बतौर बैंकर किया और एक ज़रई बैंक में मुलाजिम हो गए। उनका धीमा लहजा और खूबसूरत आवाज इन्हें रेडियो पाकिस्तान ले गई, जहां वो अदाकारी के जौहर दिखाने लगे। वो कुछ अरसे रेडियो पाकिस्तान के हैदराबाद मरकज से वाबस्ता रहे और अदाकारी का शौक इन्हें कराची खींच लाया। शोबिस की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने मुलाजमत तर्क कर दी। अपने वक्त में सरकारी टीवी के मारूफ हिदायतकार शहजाद खलील ने उड़ता आसमान नामी ड्रामे के जरिए शफी मोहम्मद शाह को छोटी स्क्रीन पर मुतारिफ कराया। उड़ता आसमान उनकी पहली हिट सीरियल थी, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जानदार अदाकारी के जरिए टीवी के सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया। संजीदा दिखाई देने वाले शफी मोहम्मद फनकारों में एक मिलनसार और हंसमुख शख्सियत के तौर पर मशहूर थे। हर किरदार में जान डाल देने की सलाहियत रखने वाले शफी मोहम्मद जल्द ही नाजरीन के मंजूर नजर बन गए। उन्होंने अपने मुनफरिद काम की बदौलत बहुत कम वक्त में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा उनकी शोहरत की वजह बना और वो पाकिस्तान के हर घर के जाने पहचाने शख्स बन गए। इसके बाद ड्रामा सीरियल आंच ने इन्हें मकबूलियत के बामे उरूज पर पहुंचा दिया। 30 वर्ष के फनी करियर में सिंधी और उर्दू जबान के 500 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मकबूल ड्रामों में चांद ग्रहण, दायरे, दीवारें, जंगल, बंद गुलाब, काली धूप, मारवी, तपिश, लैला मजनू और मोहब्बत ख्वाब की सूरत शामिल हैं। लाहौर की फिल्मी दुनिया में उन्होंने अदाकार मोहम्मद अली की वसातत से कदम रखा, जिन्होंने फिल्म कोरा कागज में इन्हें एक किरदार दिलवाया था। इनकी दीगर फिल्मों में ऐसा भी होता है, तलाश, इल्जाम, बीवी हो तो ऐसी, नसीबों वाली, मेरा इंसाफ, मुस्कुराहट और रूह भी शामिल हैं। शहजाद रफीक की फिल्म सलाखें इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई थी। अदाकार शफी मोहम्मद की फनी खिदमात के एतराफ में इन्हें 1985 में पाकिस्तान टेलीविजन ने बेहतरीन अदाकार का एवार्ड, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। शफी मोहम्मद शाह ने सियासत की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने सन 2002 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर कौमी असेंबली के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर वो कामयाब न हो सके। 2006 के वस्त में शफी मोहम्मद शाह बीमार हुए और फिर देखते ही देखते भारी भरकम शख्सियत वाला ये शख्स अचानक कमजोर नजर आने लगा। 17 नवंबर 2007 को अदाकारी को नई जहद देने वाला ये रोशन बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। इंतकाल के 2 साल बाद इन्हें सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।